हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, हालचाल बढ़िया है ना सबके? पढ़ाई प्रॉपर चल रही है? पक्का? देख लो, मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि सभी लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? अब नहीं चल रही तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सर हमें। ठीक है, चलिए सर, हम लोग बात कर रहे थे वर्क एनर्जी और पावर की, और वर्क एनर्जी और पावर में हम लोगों ने टर्म्स को समझ लिया था कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है ना। अभी हम बात करते हैं सर कुछ न्यूमेरिकल्स की जो वर्क पे बनते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा वर्क के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है बच्चों, चलिए तुम स्टार्ट कर दे न्यूमेरिकल्स से। पेन बोर्ड पे जाकर के पेन कॉपी अभी बंद रखें, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए सबका, और कान मेरी आवाज पर होने चाहिए। ठीक है, मान लो यार किसी ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया F 10 न्यूटन का। ठीक है, और इस फोर्स के इफेक्ट में इसने डिस्प्लेसमेंट शो किया S कितना, 10 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा कि वर्क डन बताओ। सर सिंपल सा फॉर्मूला, W इक्वल्स टू Fs होता है, F इंटू S। F कितना है 10 है, S कितना है 10 है, आंसर कितना आ जाएगा 100 जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चा, जूल। ठीक है, तो 100 जूल आ गया। बात समझ में आ गई, सिंपल F इंटू S। दूसरा क्वेश्चन मेरे से बोलता है कि किसी ब्लॉक पर एक फोर्स लगता है 30 न्यूटन का, जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है, किसी ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री में। ठीक है, उसके इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है 10 न्यूटन। उसके इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है 10 न्यूटन। इस ब्लॉक का मास m है। ठीक है, आपसे पूछे वर्क डन बताओ। सर जब F, S और एंगल तीनों की बात हो रही है तो फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था सर F S cos थीटा। क्या लिखेंगे सर? F की वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन, S की वैल्यू कितनी है 10, cos थीटा cos ऑफ 60 डिग्री। तो सर 30 इंटू 10 इंटू 1/2, आंसर विल बी 150 न्यूटन। और न्यूटन नहीं, सॉरी जूल। वर्क की यूनिट जूल होती है। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आएगा? सिंपल भाई, यहाँ पे F और S थे, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो सिंपल F into S से मैंने वर्क डन निकाल लिया। ठीक है, आप एंगल भी लोगे तो बच्चों एंगल कितने, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो आप cos 0 एंगल भी लिखोगे तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में मुझे बोला कि फोर्स जो है वो किसी एंगल पे काम कर रहा है 60 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क डन पूछा है। सर एंगल क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है F S cos थीटा होता है ना। तो थीटा वैल्यू सभी वैल्यूज रख दी, cos 60 1/2 होता है, सॉल्व किया तो आंसर मिल गया वर्क डन इक्वल्स टू 150 न्यूटन। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि किसी ब्लॉक पर m मास का कोई ब्लॉक है, फोर्स को लग रहा है लेफ्ट साइड में कितना 5 न्यूटन, और ब्लॉक मूव कर रहा है राइट साइड में कितना 10 न्यूटन, 10 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है। ठीक है, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 मीटर मूव किया। ठीक है, तो सर क्या होगा इसका, ध्यान से देखें। वर्क डन निकालना है तो W बराबर फॉर्मूला वही होता है F S cos थीटा। सर यहाँ पर ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है S वेक्टर, फोर्स इधर है F वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। थीटा कितना है 180 डिग्री, तो W इक्वल्स टू F कितना है 5 न्यूटन, S कितना है 10 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1 होती है, तो 5 इंटू 10 इंटू -1, तो आंसर विल बी -50 जूल, -50 जूल। बात समझो, ये माइनस भी क्यों आया, इस माइनस का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। सर ध्यान दो, ये फोर्स लेफ्ट में लगा है और मूव किधर हो रहा है ब्लॉक, राइट साइड में है ना, मूव किधर हो रहा है ब्लॉक, राइट साइड में, और फोर्स किधर लगा है लेफ्ट साइड में। बात समझो यार, मैं तो उसको चाह रहा हूँ कि वो खींच के इधर जाए, मैं तो उसको ऐसे खींच रहा हूँ, लेकिन वो ब्लॉक किधर जा रहा है अपोजिट साइड में। मैं क्या चाह रहा था कि वो लेफ्ट में आए, लेकिन जा किधर रहा है राइट साइड में आए। तो यार मेरे लिए तो कोई वर्क हो नहीं रहा ना, मैं तो उसको लेफ्ट में लाना चाह रहा था लेकिन वो राइट में गया, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी वर्क हुआ वो नेगेटिव है, मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी वर्क हुआ वो नेगेटिव है।
क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कब होता, जब वो मेरे साथ जाता लेफ्ट में। बात समझ में आ रही है? अपोजिट में गया इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो तो समझ जाना कि वर्क डन नेगेटिव है। बात समझ में आ गई है? तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे? बोलो पक्की बात है? पक्की बात है? चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें एग्जांपल्स, जल्दी से वीडियो को पॉज करके एग्जांपल्स नोट कर लें। चले चलो देखो बच्चों, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मल्टीपल फोर्सेस लगेंगे, बहुत सारे फोर्स लगेंगे किसी ब्लॉक पर और आपको टोटल वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन है सर, 3 forces are acting on a block as shown in figure. As shown in figure, ठीक है। कोई ब्लॉक है बच्चों m मास का, इस ब्लॉक पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो लग रहा है इधर F1 जो कि 10 न्यूटन है, एक फोर्स लग रहा है इधर F2 जो कि 5 न्यूटन है, एक फोर्स लग रहा है इधर F3 जो कि 6 न्यूटन है और एक फोर्स लग रहा है इधर F4 जो कि 20 न्यूटन है। और ये जो F4 है ये लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। और इन सभी फोर्सेस के इफेक्ट में 4 फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पर, 4 फोर्स, ठीक है। इन सभी फोर्सेस के इफेक्ट में ब्लॉक मूव्स राइटवर्ड्स, राइट डायरेक्शन में जाता है। कितना? मान लो 5 मीटर चलता है, ब्लॉक मूव्स राइटवर्ड्स 5 मीटर। फाइंड दो चीजें निकालनी है, वर्क डन ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस सभी फोर्सेस की वजह से अलग अलग बल और वर्क डन निकालो, काम कितना हुआ वर्क निकालो। सेकंड टोटल वर्क निकालो, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो दो चीजें निकालनी, एक तो सबकी वजह से अलग अलग निकालो और फिर एक सबका एक साथ निकालो कि टोटल वर्क कितना हुआ ब्लॉक पर। बात समझ में आ रही है ना? चलिए सर कैलकुलेट करें। देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो ये क्या हुआ, देखो पहले हम इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से निकालें तो हम निकालते हैं ड्यू टू F1 की वजह से। देखो सर F1 किधर लग रहा है? राइट साइड में। पहले यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? राइट साइड में है। S किधर है? राइट साइड में, बोला है मुझे राइट वर्ड्स जा रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में, F1 जो फोर्स लग रहा है वो भी राइट साइड में, तो एंगल कितना हो गया? 0। तो θ1 F1 के लिए θ1 एंगल कितना हो गया सर? 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, ऐसे एंगल 0 है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्लियर? अच्छा तो सर W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा, Fs cos 0 डिग्री। F की वैल्यू कितनी है F1 की? F1 कितना है? 10 न्यूटन, 10 इनटू S की वैल्यू 5 इनटू cos 0 1, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया सर? 50 न्यूटन। ये किसकी वजह से आया? F1 की वजह से, मतलब W1 आया, ठीक है। सिमिलरली बच्चों ड्यू टू F2 निकालें। F2 फोर्स किधर है? F2 फोर्स ऊपर की तरफ है या F2 फोर्स ऊपर है, S किधर है? F2 ऊपर है, S इधर है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया? θ2 90 डिग्री, है ना, इसको 0 डिग्री। तो बच्चों अब जो वर्क डन आएगा दूसरा F2 W2 वो क्या आएगा? F2 इनटू डिस्प्लेसमेंट S इनटू cos ऑफ θ2 मतलब 90 डिग्री, है ना। ये क्या हो जाएगा? F2 की वैल्यू कितनी है सर? 5 इनटू डिस्प्लेसमेंट भी 5 इनटू cos θ2 cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0, तो 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0, तो वर्क डन कितना आ गया? 0। वर्क डन कितना आ गया?
जीरो। ठीक है, तो W2 कितना आ गया 0 जूल। यार ऑब्वियस सी बात है, मैंने समझा चुका हूँ लास्ट क्लास में क्या कि यार आप चाहो उसको ऊपर उठाना, ऊपर की तरफ लाना, लेकिन वो ऊपर आया क्या? नहीं, ऊपर आया ही नहीं तो आपने कोई काम ही नहीं किया, आपका जो फोर्स लगाना था वो वेस्ट हो गया। बात समझ रहे हो ना? अगर वो ऊपर आता तो मैं मानता कि कुछ काम हुआ, बात समझ में आ रही, लेकिन वो ऊपर आया नहीं। ठीक है, तो F2 का फोर्स जो वर्क था वो 0 आना ही था। ठीक है, अच्छा थर्ड देखिए बच्चों, ड्यू टू F3 को देखें, F3 लग रहा है सर लेफ्ट साइड में, F3 लग रहा है लेफ्ट साइड में, F3 लेफ्ट साइड में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में। एक इधर है एक इधर है, दोनों अपोजिट है क्या? अपोजिट होते तो एंगल 180 डिग्री होता है, तो थीटा 3 कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो सर वर्क का क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू F3 इंटू S इंटू कॉस ऑफ थीटा 3। तो F3 कितना है सर 6 न्यूटन इंटू 4 डिस्प्लेसमेंट 5, cos 180 क्या होता है -1, cos 3 थीटा 3 मतलब 180 मतलब -1, तो ये आ गया माइनस का 30 जूल। W3 कितना आ गया माइनस का 30 जूल। बात समझ में आ गई सबको? भाई अपोजिट में तो नेगेटिव आना नहीं चाहिए था ना, क्योंकि F3 क्या चाह रहा था लेफ्ट में, लेकिन गया किधर राइट में। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट ड्यू टू F4 देखेंगे, F4 में थीटा तो गिवन है क्या सर? थीटा तो दिया है मुझे, थीटा तो बोला है मुझे कितना 60 डिग्री, S राइट साइड में, फोर्स इधर है, कितना एंगल ऊपर है 60 डिग्री ऊपर है ना। तो सर इसका वर्क डन क्या हो जाएगा W4 F इंटू S इंटू F4 इंटू S इंटू कॉस ऑफ थीटा 4। वैल्यू बताओ सर, F4 की कितनी है 20 न्यूटन है, S कितना है 5 है, कॉस थीटा 4 मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 100 इंटू कॉस ऑफ 60 मतलब 1/2, आंसर आ गया 50 जूल। ये हो गया हमारा W4। ठीक है, तो सभी फोर्सेस की वजह से मैंने इंडिविजुअल वर्क डन निकाला, समझ में आया सबको? सभी फोर्सेस की वजह से मैंने इंडिविजुअल वर्क डन निकाला, समझ में आया सबको? भाई आपको इतना देखना है कि जिस फोर्स की वजह से निकाल रहे हो उस फोर्स की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना है, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। फॉर्मूला लगाओ Fs cos थीटा, बात समझ में आ गई? फोर्स पता होना चाहिए, S पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, तीन चीजें पता होनी चाहिए, आप आंसर निकाल दोगे। हर एक फोर्स के केस में मैंने यही तीन चीजें कैलकुलेट करी हैं, दो चीजें मुझे गिवन थी F और S, है ना। अब बच्चों ये मत सोच रहे कि ये S F1 के लिए है बाकियों के लिए क्यों नहीं है, भाई ये सबके इफेक्ट में नेट डिस्प्लेसमेंट बताया मुझे 5 मीटर, कि ये चारों पांचों लग रहे थे, उसके बाद में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर सबके लिए है, F1 F2 F3 F4 सबके लिए 5 मीटर। बात समझ में आ गई सबको? पक्की बात है ना? तो ये तो आगे बच्चों सबकी वजह से अलग अलग वर्क कि सबने अलग अलग कितना किया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि टोटल वर्क बताओ। सेकंड का सॉल्यूशन कहां है, ये तो हो गया अपना सॉल्यूशन फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन में मुझसे पूछता है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आप कैसे करोगे सर? टोटल वर्क डन इज, आप सबको जोड़ो, नेट W जो होगा वो क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सबको जोड़ो, तो W1 कितना है सर? W1 है 50, W2 कितना है 0, W3 कितना है? W3 -30 और W4 कितना है 50, तो आंसर कितना आ गया सर 70 जूल। ये आ गया W टोटल, W नेट। ठीक है, इंडिविजुअल वर्क जो आपने निकाला वो निकालो, और टोटल चाहिए तो आप सबको ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा कितना 70 जूल। बोलो सर क्वेश्चन समझ में आएगा सबको? पक्की बात है? बोलो पक्का? चलिए तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट करेंगे सर, जल्दी से हरी अप। जी सर, नोट कर लिया? बताएं पक्का? ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
एनर्जी थ्योरम। ठीक है, क्या है अच्छे से समझ लेना, स्टेटमेंट बाद में बता दूंगा मैं। अभी के लिए आप इतना देखें कि आपने क्लास 9 में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं सर, आपने क्लास 9 में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी है इक्वेशंस ऑफ मोशन, पढ़ी है क्या? 3 इक्वेशंस होती हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और एक आपने पढ़ा होगा फोर्स के बारे में कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है 9th क्लास में। ठीक है सर, इस इक्वेशन से क्या मैं ये लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, u को स्क्वायर इधर लिया है ना, इसको 2a को डिवाइड कर दो तो s इक्वल्स टू क्या ये लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। बोलो सर, लिख सकता हूँ क्या? u क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, सॉरी v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी के बिल्कुल लास्ट में वेलोसिटी कितनी है। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ना। तो वो सारी चीजें, ठीक है। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा चलिए सर, अब देखिए, मान लो मेरे पास में कोई ब्लॉक था जिसका मास था m, मैं उसको यहाँ पर मैंने इसके पास एक फोर्स लगाया F और मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने इस पर फोर्स लगाया यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है, F फोर्स। इसका इनिशियल वेलोसिटी था u और जब बाद में देखा तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, यहाँ से x डिस्प्लेसमेंट चलाया मैंने इसको। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई ब्लॉक था, u वेलोसिटी से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ठीक है, u वेलोसिटी से चल रहा था। एक फोर्स लगाया मैंने f और उसकी स्पीड बढ़ाता गया, मैंने धक्का दिया उसको, उसकी स्पीड तेज होती गई और मैंने उसको s डिस्टेंस चलाकर s डिस्प्लेसमेंट देकर फाइनल वेलोसिटी v के साथ छोड़ दिया। किसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। बात क्लियर हो गई सर? पक्की बात है ना। अब सुने ध्यान से सर, अगर मुझसे वर्क डन पूछा जाए, सिंस हम जानते हैं वी नो दैट, अगर मुझसे वर्क डन पूछा जाए तो W इक्वल्स टू क्या होता है सर? F इंटू एस होता है ना, एंड इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1, एंड F इक्वल्स टू क्या होता है? M A, वेयर A क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बात समझ में? F इक्वल्स टू क्या होता है? इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो छोटे इसको बाद में लेंगे, अभी s की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है सर? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है ना। यहां से मैंने अभी आपको बताया कि s इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। बोलो सर, यहां तक की सारी चीजें क्लियर है क्या भाई? वर्क डन तो मैं जानता हूं, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हो गया F इंटू s हो गया। फोर्स बराबर ma होता है, ये मैंने 9th क्लास में पढ़ा है, मैं जानता हूँ। ठीक है, a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो s बराबर ये आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स काम में आ रहे हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए सर अच्छे से। ये जितने भी वेरिएबल्स मेरे काम आए हैं ध्यान से देख लें। m क्या है? मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, F फोर्स ऑन ब्लॉक, A एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, S डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ब्लॉक, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए।
क्लियर? अच्छा, अब देखना सर यहाँ तक ये तीनों इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अब तीनों इक्वेशंस के साथ मैं क्या कर रहा हूँ सर, पुट द वैल्यूज ऑफ f and s from equations 2 and 3 in equation 1। भाई इक्वेशन 2 और 3 से f और s की वैल्यूज उठा करके कहाँ रखो, w में रखो। इक्वेशन 2 और 3 से किसकी वैल्यू, f और s की वैल्यू उठाओ, किस में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। तो सर w इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या है ma, s की वैल्यू क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। सर a से a कैंसिल हो जाएगा क्या, तो w इक्वल्स टू देखो m v स्क्वायर बटे में 2, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस m u स्क्वायर बटे में 2 लिख सकता हूँ मैं। तो w इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। सर ध्यान से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर कल पढ़ा था मैंने, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। बताया था मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। बताया था ना। अब देखो यार ये क्या है, यार यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी u, जब स्टार्ट हुआ फोर्स लगाना तो उसकी वेलोसिटी थी u, तो हाफ एम यू स्क्वायर तो कहां पर काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के ई इनिशियल। बात समझ में आ रही है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट पर जब उसकी वेलोसिटी u है तो हाफ एम यू स्क्वायर मतलब के ई इनिशियल, ठीक है। जब उसकी वेलोसिटी v हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई फाइनल। यहां पर मैंने उसको छोड़ा, यहां पर इतना दूर लाकर, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v, तो v वाली जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गई इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और u जब था इसका वेलोसिटी इनिशियली तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो सर ये वाली चीज तो हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल, माइनस ये वाली चीज क्या हो गई सर, के ई इनिशियल। बात समझ में आ रही है क्या। और सर एक बात बताओ, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो क्या आता है, चेंज आता है। भाई मान लो मेरे पास पैसे 100 हैं और मेरे पास बाद में 2 दिन बाद में पैसे हो गए 1000, तो मेरे पैसे में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना चेंज आया, 900। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल के बाद में। आप ये बताओ फाइनली कितने और पहले कितने थे, है ना। चेंज ऐसे ही निकालते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो W इक्वल्स टू क्या बोल रहा हूं मैं, डेल्टा के ई। W इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं सर, डेल्टा के ई। और डेल्टा के ई क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई क्या। तो W इक्वल्स टू क्या मिल गया, डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है, ठीक है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम states that the total amount of work done, the total amount of work done is always equal to the change in kinetic energy of an object, मतलब W नेट इक्वल होता है डेल्टा के ई। मतलब आप डायरेक्ट W निकाल सकते हो डेल्टा के ई निकाल करके, मतलब आप डायरेक्ट W निकाल सकते हो डेल्टा के ई निकाल करके, ठीक है। ये थ्योरम बोलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल वर्क किया जाता है वो टोटल वर्क उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। कितने, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है क्या। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन समझ में आया सर हमें अच्छे से, बोलो पक्की बात है ना। नहीं समझ में आया हो तो जहां से समझ में नहीं आया वहीं से वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लो,
क्लियर हो गई बात? चलिए सर जल्दी से नोट करेंगे जो भी चीजें बोर्ड पर हैं, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। हाँ जी सर कर लिया, मिटाएं। देखो कुछ क्वेश्चंस देख लें वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन है सर, कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जाता है F, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जाता है F जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देता है। मान लो इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुन लो, इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाकर इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा जाता है यदि इस मास का जो वैल्यू है वो 2 किलोग्राम हो तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का अमाउंट निकालो। सर आप जानते हो ये चीज सॉल्यूशन, सिंस वी नो, हम जानते हैं क्या कि W इक्वल्स टू क्या होता है सर, डेल्टा के ई होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी है तो कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सर W इक्वल्स टू डेल्टा के ई होता है ना। अच्छा, तो W इक्वल्स टू डेल्टा के ई मतलब के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। के ई फाइनल क्या होती है सर, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल की बात हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी आएगा, माइनस हाफ m इनिशियल की बात हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो सर कैलकुलेट कर रहा हूँ, W इक्वल्स टू हाफ m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है इनटू v कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस हाफ m, u की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सर 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 96 जूल। तो W कितना आ गया सर 96 जूल। बात समझ गई क्या? समझ में आ गई कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे काम आ सकता है? बोलो सर, पक्की बात है क्या? समझ में आ गया सबको? बोलो सर, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है ना? पक्की बात है? चलो तो नोट कर लेना इसको, वीडियो को पॉज करके जल्दी से। आपको क्वेश्चंस करना आना चाहिए सर, वर्क डन एनर्जी में चेंज कैसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, चलिए सर इसको नोट कर लिया। चलिए बच्चों, आज हमने सीखा कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, कि वर्क के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और वर्क और काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीज अच्छे से सीख लेना, ध्यान रखना है रिलेशन को, ध्यान रखना है इस रिलेशन को कि W इक्वल्स टू डेल्टा के ई होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सर आपके लिए, है ना? नॉट ओनली फॉर क्लास 10, केवल क्लास 10 में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 11th में भी बहुत अच्छे से समझ में आने W इक्वल्स टू डेल्टा के ही होता है, और आप अभी से अच्छे से सीख लोगे तो मजा आएगा। ठीक है सर, चलिए तो आज की वीडियो में तो हम यहीं पर और इतना ही पढ़ेंगे, आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कल जो लेक्चर हम लेंगे सर, कल वाले लेक्चर में आप पढ़ोगे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है ना, एक तो ग्रेविटेशनल एरिया में पोटेंशियल एनर्जी mgh, एक स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक सिंपल पेंडुलम की एनर्जी है ना, हाफ ml/2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर जो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों चीजों का डेरिवेशन हम कल देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट एरियाज क्या होती है। क्लियर? चलिए सर, बाकी की बात हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आपका सही होना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए सर, ठीक है, थैंक यू।